इस नबी के आज हम मिलाद में आए हैं, इस रसूल के मिलाद में आए हैं। कहा मिलाद किसे मनाना चाहिए? मैंने कहा मिलाद उस बेटी को मनाना चाहिए इसके आने से बेटियों को ज़िंदगी मिल गई है। नबी का मिलाद उन बेवाओं को मनाना चाहिए जिनके आने से उन्हें जीने का अधिकार मिल गया। यतीम बच्चों को नबी का मिलाद करना चाहिए जिनके जिस नबी के आने के बाद उन्हें जीने का हक मिल गया। अब मुलाहिज़ा करते चले प्यारे, अब सुनते चले प्यारे, रब तबारक व ताला की बारगाह से हम अरीज़ा पेश करते हैं। मेरे मालिक जिन्होंने जलसा मनाया है इनकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमा। मौला जिन्होंने ख़र्चा किया है इनके कारोबार में बरकत अता फरमा। मेरे मौला हमने पैसे खर्च किया है तेरे महबूब के ज़िक्र के लिए किया है। लोग कमाते हैं खर्च करने के लिए, किसी का पैसा अस्पताल में जाता है, किसी का पैसा पुलिस वाले के पास जाता है, किसी का पैसा वकील के पास जाता है, किसी का पैसा पुलिस के पास जाता है, किसी का पैसा लेखपाल के पास जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैसा खूबसूरत है जो नबी के ज़िक्र में जाता है, जो रसूल के ज़िक्र में जाता है। ये नबी का मिलाद मनाने वालों, तुम कहते हो नबी का मिलाद हम मनाते हैं। यार नबी के मिलाद मनाने का अंदाज़ क्या है? आपने बड़ी नाते पाक सुन लिया है, अब बस ये पैगाम लेकर जाए। मेरी माँ बहनें भी हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी एक पैगाम लेकर जाए, आप भी एक मैसेज लेकर जाएं। अल्लाह अल्लाह आज लोग कहते हैं यार हम उम्रा करने के लिए जाएंगे, हम हज करने के लिए जाएंगे। मैंने सवाल किया एक मनौरी वालों बताओ तुम उम्रा करने के लिए जाओगे ना 1 लाख खर्चा होगा, अगर हज करने के लिए जाओगे ना तो 4 से 5 लाख खर्चा होगा। तुम ये हज करने के लिए क्यों जा रहे हो, उम्रा करने के लिए क्यों जा रहे हो? कहते मौलाना आपको मालूम नहीं है, मौलाना आपको पता नहीं है। अगर उम्रा करने के लिए जाएंगे ना, अगर हज करने के लिए जाएंगे ना, यहाँ 1 नेकी करेंगे वहाँ 1 लाख मिलेगा। यानी 1 रकात नमाज हिंदुस्तान में पढ़ेंगे तो यहाँ 1 रकात का सवाब मिलेगा। 1 रकात मक्का शरीफ में पढ़ेंगे तो 1 लाख रकात का सवाब मिलेगा। 1 रकात मदीना शरीफ में पढ़ेंगे तो 50,000 रकात का सवाब मिलेगा। अब दिल के अंदर ये बात आती है, लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं, लोग हज करने के लिए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह मन में ख्याल आया, मन में बात आई, मेरे मौला तू ही बता। मेरे मालिक बात समझ में नहीं आई है, मेरे मालिक बात जहन में नहीं आई है। जब नमाज एक है, जब रुकू एक है, जब सजदा एक है, जब क़याम एक है, जब तस्बीह एक है, जब सलाम एक है, जब अत्तहियात एक है, दुआए कुनूत एक है, सूरे फातिहा एक है, जब आयतें एक है, यहाँ पढ़ेंगे 1 के बदले 1 मिलेगा। मक्का में पढ़ेंगे 1 के बदले 1 लाख मिलेगा, यहाँ 1 पढ़ेंगे 1 मिलेगा। मदीने में पढ़ेंगे 1 का 50,000 मिलेगा। मेरे मौला जब अल्लाह एक है, उसकी कुदरत एक है, देने वाला एक है, नबी एक है, खाने काबा एक है, नबी का मज़ार एक है, जब सारी चीज़ें एक है, कलमा एक है, ईमान एक है, अकीदा एक है, सोच एक है, पढ़ने वाला एक है, हाथ वही है, पैर वही है, ज़बान वही है, मुँह वही है, जान वही है, सब कुछ तो वही है। लेकिन मेरे मौला फिर क्यों है? वहाँ पढ़ूंगा 1 मिलेगा, वहाँ पढ़ूंगा 1 लाख मिलेगा। जब दिल के अंदर बात आई, जब मन के अंदर सवाल पैदा हुआ, मैंने कहा मेरे मौला मेरे मालिक बात सहन में नहीं आई है। यहाँ 1 का बदला 1 मिलेगा, वहाँ 1 का बदला 1 लाख मिलेगा। ऐसा क्यों है? तो रब इरशाद फरमाता है क्योंकि मक्का का हाल ये है कि मक्का मेरे महबूब का मिलाद हो गया है, मेरे महबूब की पैदाइश हो गई है, मेरे नबी की पैदाइश हो गई है। अल्लाह अल्लाह दिल में बात आती है। अगर मक्का में महबूब का मिलाद हो जाए तो मक्का की इज्जत बढ़ जाए। अब आए मक्का के हालात को देखते हैं, मक्का के मामलात को देखते हैं। ये मक्का तेरी इज्जत क्या हमेशा से थी, तेरी इज्जत क्या हमेशा से थी? जब मक्के के हालात को देखा तो मालूम चला कि 100-200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 400 साल नहीं, 500 साल नहीं, 800 साल नहीं, बल्कि और आगे जाए तो 1400 साल पहले का हाल देखें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है तकरीबन 550 साल दुनिया में कोई नबी तशरीफ़ न लाया था, दुनिया में कोई नबी न आया था, दुनिया का निज़ाम बिगड़ गया था, दुनिया का माहौल ख़राब हो गया था। इस मक्का में लोग हज करने जाते हैं, उसी मक्के का हाल ये था, उसी मक्के का मामला ये था
कि लोग मक्के के अंदर जो है जुए के अड्डे थे, मक्का के अंदर जो है शराब के अड्डे थे, मक्का के अंदर जो है बेहयाई के अड्डे थे, मक्का के अंदर जो है बेशर्मी के अड्डे थे। वहाँ के लोग शराब पीते थे, वहाँ के लोग जुआ खेलते थे, वहाँ के लोग ज़िना करते थे, अपने माओ के साथ भी ज़िना कर लिया करते थे। जुल्म का हाल ये हो गया था, ज़्यादती का हाल ये हो गया था। इंसान नंगा होकर जो है खाने काबा का तवाफ़ किया करता था, खाने काबा के चक्कर लगाया करता था। इंसानी तमाम चीज़ों की लोग इबादत कर रहे थे, अल्लाह अल्लाह। सिर्फ मक्के का हाल ये न था, बल्कि अभी मक्का में गया था, जब उम्रा करके वापस लौटा, मुझे एक जगह ऐसी दिखी, मैंने कहा यार पूरे मक्का में चमक है, पूरे मक्का में दमक है, लेकिन यहाँ सन्नाटा क्यों है, यहाँ वीरानी क्यों है? तो किसी ने बताया, कहा मौलाना ये वही जगह है जहाँ बच्चियों को मारा जाता था, ये वही जगह है जहाँ बच्चियों को दफनाया जा रहा था, ये वही जगह है जहाँ बच्चियों कब्र के हवाले किए जा रहा था। अल्लाह अल्लाह, ये बात मेरे जहन में आई, मेरा दिल कांप गया। मुझे वो बात याद आ गई है कि 1400 साल पहले जो है बच्चियों ने रोकर खुदा की बारगाह में कहा था, बच्चियों ने आंसू बहाकर खुदा की बारगाह में कहा था, ये मेरी आने वाली माओ सुनो सुनो, ये मेरी बहनों सुनो सुनो। तमाम बच्चियों ने जो है रोकर खुदा की बारगाह में कहा था, ए मालिको मौला, ए मालिको मौला, ए रब्बे कायदा, ए रब्बे किरदिगार। अब किसी दुनियावी कारखाने में तो बनते नहीं है कि चाहे लड़की बन जाए चाहे लड़का बन जाए, मेरे मौला तेरी मर्जी है, तू चाहे हमें लड़की बना दे चाहे हमें लड़का बना दे, लेकिन मेरे मालिक अगर तूने हमें बेटी बना दिया है, अगर तूने हमें लड़की बना दिया है, तो मेरे मौला मुझे पैदा होते ही क्यों मार दिया जाता है, मुझे पैदा होते ही क्यों दफना दिया जाता है, मुझे पैदा होते ही क्यों सभी बाहर से फेंक दिया जाता है? मेरे मालिक मैंने कुछ मांगा भी नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाया भी नहीं है, अभी मैंने कहा भी नहीं है, मेरी सांसें छीनी जा रही है, जीने का हक छीना जा रहा है, जीने का अधिकार छीना जा रहा है। मेरे मालिक तेरी बारगाह में हाथ फैलाकर दुआएं करते हैं, मौला हमें कब तक मारा जाएगा, मौला हमें कब तक दफनाया जाएगा, हमें कब तक आग के हवाले किया जाएगा? यतीम बच्चियों ने कहा था, अल्लाह अल्लाह, खुदा की बारगाह में सिर्फ बच्चियों ने नहीं बल्कि बेवाओं ने कहा था, बेवाओं ने कहा था, मौला जिंदगी मौत तेरे हाथ में है, अगर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, अगर मेरे पति की मृत्यु हो गई है, तो पति के मृत्यु के बाद जो है, हस्बैंड की डेथ के बाद जो है, मुझे सती होना पड़ता है, मुझे आग में जलना पड़ता है। ये लोगों आप मुझे बताओ, आज एक आग की चिंगारी जो है हमारे बदन में लगती है, बदन कांप जाता है, लेकिन जिसे आग में जलना पड़ता रहा होगा, जिसे आग के हवाले होना पड़ता रहा होगा, उसका हाल क्या हुआ होगा, उसका मामला क्या हुआ होगा, उसकी मामलात क्या रहे होंगे? उन बेवाओं ने कहा था, मेरे मालिक जीने का अधिकार छीना जाता है, लोग मुझे मनहूस कहते हैं, हमें लोग मनहूस समझते हैं, मेरे चेहरे को देख के लोग लौट जाते हैं। आप ए रब्बे किरदिगार, किसी को मसीहा बना के भेज दे, किसी को रहबर बना के भेज दे। तमाम यतीम बच्चों ने कहा था, ए मालिको मौला, ए रब्बे कायदा, ए रब्बे किरदिगार, ये सारे जहान के मालिको मुख्तार, मेरे माँ को मौत आई है तो मौला तेरी मर्जी से आई है, इज्जत का मालिक तू है, मौत का मालिक तू है, रोजी का मालिक तू है, खिलाने वाला तू है, पिलाने वाला तू है, जिंदगी देने वाला तू है, मौत देने वाला तू है, सलामती देने वाला तू है, बीमारी देने वाला तू है, शिफा देने वाला तू है, हालात बेहतर करने वाला तू है। मेरे मालिक अगर मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, इसमें तेरी मर्जी है, लेकिन मेरे मालिक मेरे बाप के मरने के बाद जो है, मेरे बाप के जाने के बाद, मेरे बाप के गुजरने के बाद मेरे माल पे कब्जा कर लिया जाता है, मेरे माल को छीन लिया जाता है, मेरा माल ले लिया जाता है, मेरा माल हड़प लिया जाता है। मौला किसी मसीहा को भेज दे, मौला किसी रहबर को भेज दे। गोया आज से 1400 साल पहले नबी के मिलाद होने से
पहले यतीम बच्चियां कह रही थी मौला किसी को भेज दे, यतीम बेवाओं यतीम बच्चे कह रहे थे मौला किसी को भेज दे, तमाम बेवा कह रही थी मौला किसी को भेज दे जो हमारा मसीहा बन जाए, जो रहबर बन जाए, जो आवाज़ उठाने वाला बन जाए, अधिकार दिलाने वाला बन जाए, हमारी फरियाद सुनने वाला बन जाए, हमारा रहबर बन जाए, हमारा सरपरस्त बन जाए, हमारा गाइडियस बन जाए, हमारा दर्द सुनने वाला बन जाए, हमें खुशी देने वाला बन जाए, हमारे मुस्कुराहट की वजह बन जाए, हमारी बेहतर जिंदगी की वजह बन जाए। जब सबने खुदा की बारगाह में कहा था मेरे मालिक मेरे मौला किसी को भेज दे, मेरे रब्बे कायनात किसी को भेज दे मेरे मौला, कभी फिरऔन था तूने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, कभी कारून था तूने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, कभी नमरूद था तूने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, बड़े बड़े सालिम आए हैं तूने टकराने के लिए भेजा था, बड़े बड़े सालिम आए थे तूने मुकाबले के लिए भेजा था। मेरे मालिक आज जुल्म हो रहा है, आदम अलैहिस्सलाम को भेज दिया जाए, शीश अलैहिस्सलाम को भेज दिया जाए, दाऊद अलैहिस्सलाम को भेज दिया जाए, नूह अलैहिस्सलाम को भेज दिया जाए, लूत अलैहिस्सलाम को भेज दिया जाए, याकूब अलैहिस्सलाम को भेज दिया जाए। तो रब इरशाद फरमाता है मेरे बंदों न घबराओ, आदम गए अपने टाइम में गए हैं, शीश गए अपने टाइम में गए हैं, लूत गए अपने टाइम में गए हैं, याह्या गए अपने टाइम में गए हैं, ज़करिया गए अपने टाइम में गए हैं। अरे अब तुम्हारे दरमियान जो है इन्हें नहीं भेजा जाएगा, अब तुम्हारे दरमियान जो है ऐसे नबी को भेजा जाएगा जिसके अंदर जो है आदम का खुल्क होगा। अब तुम्हारे दरमियान जो है ऐसे नबी को भेजा जाएगा जिसके अंदर जो है शीश का इरफान होगा। अब तुम्हारे दरमियान जो है ऐसा नबी भेजा जाएगा इसके अंदर जो है लूत की हिकमत होगी। दरमियान जो है ऐसे नबी को भेजा जाएगा इसके अंदर जो है याह्या की हिकमत होगी। अब तुम्हारे दरमियान जो है ऐसे नबी को भेजा जाएगा इसके अंदर जो है सुलेमान की हुकूमत होगी। अब तुम्हारे दरमियान जो है ऐसे नबी को भेजा जाएगा इसके अंदर जो है मूसा का जलाल होगा। अब तुम्हारे दरमियान जो है ऐसे नबी को भेजा जाएगा इसके अंदर जो है ईसा कमाल होगा। अरे अब तुम्हारे दरमियान आदम खलीफुल्लाह को नहीं, अब तुम्हारे दरमियान इब्राहिम खल्ला को नहीं, अब तुम्हारे दरमियान ईसा रूहुल्लाह को नहीं, अब तुम्हारे दरमियान मूसा कलीमुल्लाह को नहीं, अरे अब तुम्हारे दरमियान इस्माइल ज़बीउल्लाह को नहीं, अब तुम्हारे दरमियान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। अब तुम्हारे दरमियान आदम खलीफुल्लाह को नहीं, इस्माइल ज़बीउल्लाह को नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह को नहीं, मूसा कलीमुल्लाह को नहीं, अब तुम्हारे दरमियान भेजा जाएगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा जाएगा। और जब वो नबी जाएगा तो सारे कायनात के लिए रहमत बनकर आएगा। वो नबी आ रहा है रोते हुए मुस्कुरा रहे हैं, वो नबी आ रहा है चलते हुए आराम कर रहे हैं, वो नबी आ रहा है यतीमों को हक मिल रहा है, वो नबी आ रहा है बेटियों को ज़िंदगी मिल रही है, वो नबी आ रहा है बेवाओं को जीने का अधिकार मिल रहा है, उनके अंदर ताजगी मिल रही है, वो नबी आ रहा है पेड़ों को हरियाली मिल रही है, वो नबी आ रहा है जानवरों के थनों में दूध आ रहा है, वो नबी आ रहा है खजूर के अंदर मिठास आ रही है, वो नबी आ रहा है तो दुनिया में चमक और दमक आ रही है। उस नबी के आने का हाल ये है, तकरीरें बड़ी आपने सुनी, उस नबी के आने का हाल ये है, उस नबी के आने का मामला ये है कि नबी मक्का में आए तो जहां जुए के अड्डे थे, जहां शराब के अड्डे थे, वहां का हाल ये हुआ कि आज वहां बड़ी बड़ी मीनारें बनी है। वो सहाबा जो नमक और काफूर में फर्क पैदा नहीं कर पाते थे, कुरान ने उन सहाबा के बारे में कहा कि जब इन्हें देखोगे या तो रुकू में पाओगे या तो सजदे में पाओगे। अहले सुन्नत वल जमात का मसलक एतदाल का है, यानी दरमियान का है। हम नबी किसी सहाबी को बुरा नहीं कहते, हमारी औकात क्या है, क्योंकि सहाबी को इज्जत मिलती है, सहाबी को मर्तबा मिलता है।
सहाबी को दर्जा मिलता है तो आमाल के बुनियाद पर नहीं, माल के बुनियाद पर नहीं, दौलत की बुनियाद के नहीं, नमाज के बुनियाद पर नहीं, कुरान की बुनियाद पर नहीं, आमाल की बुनियाद पर नहीं। अगर सहाबा को दर्जा मिलता है, मर्तबा मिलता है तो मुस्तफा का चेहरा देखने के बाद मिलता है। सहाबा को दर्जा मिला है। आप कहते हैं फला ने ये कहा, फला ने ये किया, फला ने ये किया। फला ने क्या किया? खुदा की बारगाह दूर नहीं है, फैसला वहां हो जाएगा, फैसला वहां हो जाएगा। हम सहाबा का फैसला उनका आमाल देख के नहीं करते हैं, बल्कि मुस्तफ़ा से रिश्ता देख के करते हैं। क्योंकि सहाबी कोई नमाज से नहीं बनता, कुरान से नहीं बनता, आमाल से नहीं बनता, बल्कि मुस्तफ़ा का चेहरा देख के कलमा पढ़ने से बनता। और सुने, नबी का मिलाद जिस शहर में हो उसे ये इज्जत मिल जाए। लेकिन कई साल से नबी का मिलाद करने वालों, कई साल से नबी का जलसा मनाने वालों, बस एक जवाब दे दीजिएगा। आप कहते ना नबी का जलसा मनाएंगे ईमान मजबूत हो जाएगा, नबी का जलसा करेंगे ईमान स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन लोगों, तुम मुझे बताओ, ये हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, इसी मजमे में कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें गुस्ल करने का तरीका नहीं आता है, जिन्हें पाकी हासिल करने का तरीका नहीं आता। मेरे भाई, मिलाद सुनकर जो है अपना ईमान क्या मजबूत करोगे यार? तुम्हारे ईमान की ज़मानत हम क्या लेंगे? तुम्हारे ईमान की ज़मानत ये शायर क्या लेंगे? तुम्हारे ईमान की ज़मानत ये नकीब क्या लेंगे? तुम्हारे ईमान की ज़मानत ये जलसे वाले क्या लेंगे? अल्लाह अल्लाह, जिस ईमान के बारे में नबी आखिरुज़्ज़मा ने फरमा दिया हो, इस ईमान के बारे में मदीने के सुल्तान ने फरमा दिया हो, इस ईमान के बारे में मदीने के ताजदार ने फरमा दिया हो। मदीने के सुल्तान इरशाद फरमाते हैं, मकसूद कायनात इरशाद फरमाते हैं, अत्तहारत निस्फुल ईमान, यानी बाकी आधा ईमान है। जो इंसान पाको साफ रहा करता है उसका आधा ईमान सलामत रहा। आज कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पाक होने का तरीका नहीं आता, जिन्हें गुस्ल करने का तरीका नहीं आता। यार, नापाक रहोगे ना तो आधा ईमान सलामत ही नहीं रहेगा। मेरे भाई, जलसे मनाओ, जुलूस उठाओ, सुभान अल्लाह बोलो, नारे लगाओ, लेकिन ईमान खोखला नहीं होना चाहिए, ईमान में मजबूती होना चाहिए, ईमान स्ट्रांग होना चाहिए, ईमान पावरफुल होना चाहिए। पाको साफ रहो ताकि आपका आधा ईमान सलामत रहे। लेकिन अफसोस, एक दिन हमने झंडे निकाल लिया, अफसोस एक दिन हमने नारे लगा दिए, अफसोस हमने अपने घरों को सजा लिया, अपनी सुन्नियत का हमने सबूत दे दिया, नबी से मोहब्बत का सबूत दे दिया। लेकिन दूसरे दिन यही नौजवान खड़े होकर पेशाब करता, दूसरे दिन यही नौजवान अपने माँ बाप को गाली देता, दूसरे दिन यही नौजवान नबी की सुन्नत जो है उस पर अस्तूरा चलवाता, दूसरे दिन यही नौजवान जुआ के अड्डों पे जाता है, दूसरे दिन यही नौजवान शराब के अड्डों पे जाता है, दूसरे दिन यही नौजवान दूसरे की बहन बेटियों को देख के गाड़ी दौड़ाता है, दूसरे दिन यही नौजवान दूसरों को तकलीफ देता है, दूसरे दिन यही नौजवान झूठ बोलता है, दूसरे दिन यही नौजवान चुगली करता है, दूसरे दिन यही नौजवान गीबत करता है, दूसरे दिन यही नौजवान मोबाइल में फिल्में देखता है, दूसरे दिन यही नौजवान मोबाइल में लड़कियों से चैटिंग करता है, दूसरे दिन यही मुसलमान अपनी तमाम चीज़ों को जो है इस तरह पेश करता है कि देखने के बाद महसूस होता है यार ये नबी का गुलाम कैसा है, यार ये नबी का आशिक कैसा है, यार ये नबी का दीवाना कैसा है, यार ये नबी का चाहने वाला कैसा
कैसा है यार, ये नबी का मानने वाला कैसा है। ये मनौरी के लोग हो, ये जलसा करने के बाद हो सकता है कोई तुम्हारी तारीफ कर दे, बहुत लोग तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन ए नौजवान हो, अगर तुमने मुस्तफ़ा के किरदार को अपना लिया है, अगर तुमने मुस्तफ़ा के अमाल को अपना लिया है, अगर तुमने मुस्तफ़ा के फरमान को अपना लिया है, अगर तुमने मुस्तफ़ा के सीरत को अपना लिया है, अगर तुमने मुस्तफ़ा के बताए हुए रास्ते पर तुमने चलना शुरू कर दिया है, तो कसम खुदा की एक जलसा नहीं बल्कि कई जलसे मना लो, हजारों जलसे मना लो, तुम्हें वो फायदा जलसों से नहीं मिलेगा जो नबी की जिंदगी अपनाने से मिलेगा। जब तुम चलोगे तो लोग कहेंगे इसका चलना कितना अच्छा है, इसका बोलना कितना अच्छा है, इसका देखना कितना अच्छा है, इसका सुनना कितना अच्छा है, इसका चेहरा कितना अच्छा है, इसका ईमान कितना अच्छा है, इसका अखलाक कितना अच्छा है। अल्लाह अल्लाह, जब तुम ये काम करोगे तो लोग देखकर बोलने पे मजबूर हो जाएंगे, जब गुलाम मुस्तफा ऐसा है तो इनका इमाम कैसा। अपना किरदार अंदर पैदा करो, इखलाक पैदा करो। क्या झूठ है मेरे कौम का ये नौजवान मोहल्लों में गाली नहीं दौड़ाता भर भर, किसी की बहन बेटियों पे निगाह पड़ जाए तो इस गली के चक्कर को नहीं लगाता। हरामखोर खुद चक्कर लगाएगा, दूसरे को भी लेके साथ जाएगा। जरा सोचें, मेरे नबी ने जिस पे लानत भेजी है आज मुसलमान वही काम कर रहा है। बेटी बेटी होती, चाहे अपनी बेटी हो या दूसरे की बेटी। मेरे नबी की बारगाह में हातिम ताई की बेटी को लाया गया, वो बेटी नंगे सर थी, प्यारे नबी ने अपनी चादर मुबारक उसके सर पे रख दिया। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह ये मुसलमान नहीं है। कहा मुसलमान नहीं लेकिन बेटी तो है। बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। जरा सोचें, मुस्तफ़ा जाने रहमत तो गैर के सर पे अपनी चादर रख दें, लेकिन उस मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत की औरतें आज बेपर्दा टहलती हैं, आज बेपर्दा चलती हैं, अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं, अपने चेहरे की नुमाइश करती हैं कि लोग मेरे चेहरे को देख के तारीफ करेंगे। यार तारीफ की गारंटी तो नहीं है, लेकिन फरिश्ते और मलाइका लानत भेजते हैं। आज का हाल ये हो गया है, आज का मामला ये हो गया है कि मेरी माँ बहनों के पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, हदीस पढ़ने का टाइम नहीं है। आप जुलूस निकालते हैं ना, तो ये जुलूस के पीछे 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 बेपर्दगी के साथ जाती हैं। किसे खुश करने जाती हो, किसे राजी करने जाती हो, जब उस मुस्तफ़ा ने कह दिया है कि जो बगैर पर्दे के घर से बाहर निकलती है उस पर अल्लाह उसका रसूल लानत भेजता है। मेरी माँ बहनों, हाथ जोड़कर कहता हूँ, आज कहती हूँ बरकतें ख़त्म होती जा रही है ना, रहमतें ख़त्म होती जा रही है ना। जिस घर में देर से सोने का और देर से उठने का रिवाज होगा उस घर में बरकत कभी नाजिल नहीं होगी। आज मेरी माँ कोई कुरान पढ़ती हो तो बताओ, आज कहते हमारे शौहर की आमदनी नहीं है, हमारे भाई की आमदनी नहीं है। अब आमदनी लेने के लिए बस एक काम करेंगी, वो काम क्या करेंगी? किसी तावीज़ वाले के पास जाएंगी, किसी बाबा के पास जाएंगी, 2-4-500 देकर वो गंधैला बाबा जो पता नहीं गुस्ल जानता है कि नहीं जानता है, कुरान पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, वो भंडारी तुमसे पैसा लेकर जो है एक तावीज़ दे देगा। औरतें तावीज़ ला के घर में बांधेंगी, कभी अपने घर वाले के बाजू पर बांधेंगी कि बरकत आ जाएगी, रहमत आएगी। 1-2 तावीज़ नहीं, अगर एक खचुला तावीज़ बांध दो तब भी तुम्हें फायदा नहीं होगा। ए मेरी माँ बहनों, बरकतें चाहती हो, अगर रहमतें चाहती हो, अगर रोजी चाहती हो, जब तुम्हारा शौहर घर से बाहर जाए, जब तुम्हारा पति घर से बाहर जाए, जब तुम्हारा बाप
घर से बाहर जाए या तुम्हारा भाई घर से बाहर जाए तो मुसल्ला बिछा लिया करो, 2 रकात नमाज पढ़ा करो, सूरे यासीन पढ़ा करो, सूरे रहमान पढ़ा करो, हाथ उठाकर दुआ करो, मेरे मौला नमाज पढ़कर सूरे यासीन पढ़ना, सूरे रहमान पढ़ना, मालिक मेरा काम है, मेरे घर वाले के काम में बरकत देना मौला तेरा। कौन मेरी माँ बहनें ऐसे करती है? कौन करती है ऐसी तकरीरें? बड़ी आपने सुना यार, तकरीर का मकसद मुर्दा दिल को जिंदा करना होता है, मुर्दा दिल को जिंदा करना होता है। कभी महसूस किया है आपने? अली 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 हैदर हैदर नारे लगाने से जन्नत में जाओगे? नारे लगाना चाहिए, ईमान ताजा होता है, लेकिन खुदा की कसम अगर आप कहें, आप बोले, अभी मुझे बुलाएं, आज मेरा प्रोग्राम यहाँ नहीं था, मैं बिजी था, मैं बहुत दूर सफर करके आया, थकावट भी है, मुसलसल जागना भी हो रहा है, लेकिन जरा मुझे बताएं। इन्होंने कहा मौलाना कल आ जाइए। मैंने कहा भाई कल टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। कहा भाई आइए ना, कोई मिलेगा भी नहीं, आपको बुलाने की तमन्ना है। जानते मैंने तारीख क्यों ले लिया? मुझे इनकी फिक्र नहीं, बल्कि जो यहाँ खर्चा हुआ है, जो ये पंडाल बना है, मैंने कहा नुकसान होगा, चलो थोड़ी मेहनत पड़ती चलता हूँ। मैं यहाँ आया, ये मोहब्बत से पेश आए, ये अलग बात है, मुझे 3 बजे बैठाया, लेकिन ज़रा सोचो प्यारे, अब मैं इनसे कह सकता हूँ ना, अगर तकरीर मुझसे 1 बजे करवाते तो शायद मामला कुछ और होता, हालात कुछ और होते, तो इनके पास जवाब ना होगा। इसी तरह आप मुझे बताओ प्यारे, अली का नारा लगाने वालों, हुसैन का नारा लगाने वालों, नारे हैदरी लगाने वालों, दुनिया के नारे लगाने वालों, क्या तुम्हें मालूम है आज तुम मजाक मजाक में गाली दिया करते हो, अपने दोस्त को गाली दिया करते हो, अपने साथी को गाली दिया करते हो, मजाक मजाक में गाली दिया करते हो। यार ये मुसलमान की पहचान क्या है? ये मुसलमान की शान नहीं है यार। मजाक मजाक में आज तुम गाली दिया करते हो, अगर तुम्हें रोका जाएगा तो तुम कहते हो मजाक में दिया है, ये गाली नहीं मानी जाएगी। अमा जिस अली का नारा लगाते हो, इस अली का तुमने दामन थामा है, इससे मोहब्बत का दम भरते हो, वो मौलाए कायनात कहते हैं अगर किसी ने किसी को मजाक में एक भी गाली दिया है तो मरने के बाद जो है उसकी गाली को अस्ता बनाकर, सांप बनाकर उसकी गर्दन में लटका दिया जाए। सिर्फ अली का नारा लगाने से कामयाब हो जाओगे? कल मौला अली ने पूछ लिया, मेरे नाम का नारा लगाने वालों, दोस्त अहबाब को गाली देते थे मजाक मजाक में। जलसे का मकसद यही होता है इस्लाह, जलसे का मकसद होता है बदलाव। अगर एक भी लड़का गाली देने से रुक गया ना तो ये जलसा कामयाब हो जाएगा। ये मेरी माँ बहनें, जरा सोचे इनका हाल क्या है। ये 4 औरतें बैठेंगी ना, इसकी बात उसकी बात, पता नहीं किसकी किसकी बात, तब भी वक्त ना कटेगा ना तो कहेंगे ले बहनियों तुम हमार जुहेरो, तुम्हार जुहेरी। ये मेरी माँ बहनें कहती नमाज के लिए टाइम नहीं है, कुरान के लिए टाइम नहीं है, वक्त ही नहीं मिल पाता है। और किसी से बतलाएंगी तो दरवाजे पे खड़े होकर 1 घंटा बतला लेंगी, उसके बाद कहेंगी चलो फुर्सत में बतलाएंगे। 1 घंटा इसे फुर्सत मजे, 1 घंटा फोन लगा लेंगी, 2-2 घंटा बात करेंगी। उसके बाद अगर बोल दो कुछ ना तो कहेंगे ये तो और बात ही नहीं कर देती, चलो फुर्सत में बात कर पाए। अल्लाह अल्लाह, जरा सोचें, आज इसका टाइम है लेकिन नमाज का टाइम नहीं है, कुरान का टाइम नहीं है। शर्म और खैरत की बात यहाँ आ गई है कि अब तो औरतों का मिजाज इतना खराब हो चुका है कि मिट्टी में जाती है ना
यार मिट्टी में लोग इसलिए किसी गम बांटने जाते हैं, किसी के गम में शरीक होने के लिए जाते हैं, लेकिन मिट्टी में गई ना, घर वाला अब्बा अब्बा कह के रो रहा है, बेटी अब्बा अब्बा कह के रो रही है, बहू अम्मा अम्मा कह के रो रही है, घर वाले आहो बुका कर रहे हैं, घर वाले आंसू बहा रहे हैं, घर वाले दहाड़े मार के रो रहे हैं, लेकिन 4 औरतें पीछे बैठी हैं। ये कहती क्या है, बहनियों नकाब कहाँ से लेके आई है, बहनियों झुमका कहाँ से लेके आई है, और तब भी टाइम ना कटी ना तो कहेंगी बहनियों के रिश्ता लाग रहा टूट गा, और तब भी टाइम मिला ना तो कहे चलो पेशाब करके आई थी, अब पेशाब करने गई तो 75 घर घूम के आई। जरा सोचो किस कदर हम जा रहे हैं, किस बागडोर की तरफ जा रहे हैं। मेरे भाइयों, किसी के मिट्टी में जाओ ना तो वहां बैठकर कुरान की तिलावत करो, वहां बैठ के तस्बीह पढ़ो, जब तक मैयत उठ ना जाए ना बैठ के वहां दरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि कल मौलाए कायनात ने इन औरतों से पूछ लिया, ए औरतों तुम मुझसे मोहब्बत का दम भरती थी, लेकिन क्या तुम्हें ये मेरा कौल याद नहीं आया है, अगर किसी मुर्दे के जनाजे पे जाओ, अगर किसी मुर्दे के यहाँ जाओ तो कभी ये मत सोचना हम इसे फायदा पहुँचाने आए हैं, बल्कि ये सोचना ये मुर्दा हमें फायदा पहुँचाता है। आज हम इसके लिए कुरान की तिलावत करेंगे, कल कोई हमारे लिए तिलावत करेगा, आज हम इसके लिए दुआएं करेंगे तो कल कोई हमारे लिए है ना। लेकिन आज ये दुआ करने का सिस्टम खत्म होता जा रहा है, ये दुआओं का मामला बस हाय तावीज हाय तावीज हाय तावीज। तावीज ने तो अहले सुन्नत को बर्बाद कर दिया है। मेरी बहनों सुनो, आमाल क्या है। अगर तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे हो, तुम्हारे बच्चे खराब हो रहे हो, तुम्हारे घर में लोग एक दूसरे की इज्जत न कर रहे हो, एक दूसरे की ताज़ीम न कर रहे हो, नमाज न पढ़ रहे हो, नबी से मोहब्बत न कर रहे हो, तो मेरी माँ बहन एक काम कर लेना, और वो काम ये है कि जब तू खाना बनाना, चावल बनाना, दाल बनाना, रोटी बनाना, तो खाना बनाते जाना, खाना बनाते जाना, या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ते जाना, या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ते जाना। जब ये पढ़ते पढ़ते तू खाना तैयार कर देगी ना, उस खाने को जितने लोग खाएंगे उनके आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपस में खुलूस पैदा हो जाएगा, आपस में बिल्कुल आपस में जो है आपस में अच्छा मिलाप हो जाएगा। लेकिन आज कौन करता है? इसीलिए सिखाने के लिए मिलाद किया जाता है, यही बताने के लिए मिलाद किया जाता है। 3 बजे आप जाग रहे, मुझे ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, इसलिए मेरे भाइयों अमल करो, मेरी बहनों अमल करो। लेकिन आज खाना तैयार हो रहा है ना तो मोबाइल में गाने चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे इतने बेशर्म हो गए हैं कि लड़कियां बड़ी हो रही हैं ना तो मोबाइल में रील बना रही हैं, नाचती हैं, गाती हैं। पहले के लोग कहते थे अपनी 4 दीवारियां ऊंची कर दो ताकि किसी गैर मरहम की नजर ना पड़े। मैं कहता हूं जिस घर में मोबाइल है उन 4 दीवारियों को ऊंची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आकर रील पर मुजरा करती है। नाचना गाना ये तुम्हें किसने सिखाया था? ये तुम्हें किसने बताया था? तुम कहती हो दुआएं कबूल नहीं होती है, तुम कहते हो हमारे लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते, तुम रात में रील बनाती हो ना और अपने आप को कनीज़ाने फातिमा कहती हो। मेरी माँ बहनों, फातिमा तो वो है कि जब रात का अंधेरा होता वो नियत बांध के नमाज के लिए खड़ी होती, एक रकात भी मुकम्मल ना होती कि हजरत बिलाल अज़ान दे देते। वो मुस्तफ़ा की बेटी फूट फूट के रोती थी, वो मुस्तफ़ा की बेटी फूट फूट के रोया करती थी, खुदा की बारगाह में आंसू बहाया करती थी, रब की बारगाह में आंसू बहाया करती थी। मेरे मालिक, मेरे मौला, मेरे रब, किसी दिन इतनी लंबी रात तो बना थे कि कम से कम तेरे नबी की बेटी तो सजदा मुकम्मल कर ले।
यार जिस नबी की बेटी का नमाज इबादत का हाल ये हो, जिस नबी की बेटी के किरदार का हाल ये हो, आज अपने आप को उसकी कनीज कहने वाली फेसबुक पे रील बना रही है, फेसबुक पे चैटिंग कर रही है, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह अल्लाह माफ करे, ये फैशन तुम्हें तबाह कर रहा है। अपनी ऐसी ऐसी फोटोआं भेज रही है, इसे देख के शर्म आती। मेरी माँ बहनों, हाथ जोड़कर कहता हूं, आज लोग तुम्हारे पीछे तुम्हें बदनाम करने के लिए, ये दुनिया उस भूखे कुत्ते की तरह है जो तुम्हें नोचने के लिए तैयार है, तुम्हें काटने के लिए तैयार है, तुम्हें बेआबरू करने के लिए तैयार है। खुदा के लिए किसी के चंद लम्हों की मोहब्बत में अपने बाप की मोहब्बत को नीलाम मत करना, अपने माँ के चादर की हया नीलाम मत करना। जब आज घर घर फेसबुक ने अपना डेरा डाल लिया है, व्हाट्सएप ने अपना डेरा डाल लिया है, इस वक्त अपनी बेटियों को जो है हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम से बचाना है। ये बेमुजाहिरा जो होता है हमें इससे बचाना है, हमें इन्हें कनीज़ाने फातिमा बनाना है। मेरी माँ बहनों, जब तुम्हारा किरदार ऐसा होगा, तुम्हारे माँ से मुंह से दुआएं निकलेगी, मौला उसे कबूल फरमा लेगा। तुम कहती हो मौलाना ऐसे ही बता रहे हैं, आज मेरी माँ बहन से कहो ना अपने चेहरे का पर्दा कर ले, तो कहेगी मौलाना पर्दा वो करे जो काली और कलूटी हो, पर्दा वो करे जिसके चेहरे पे पिंपल रखा हो। मेरा चेहरा खूबसूरत है, मेरा चेहरा हसीनो जमील है, मैं अपने चेहरे पे पर्दा क्यों करूं? मैं कहना चाहता हूं, ए मेरी बहन तू बता, तू अपने चेहरे पे पर्दा नहीं करती है, अपने चेहरे की नुमाइश नहीं करती है। तेरा चेहरा खूबसूरत है, तेरा चेहरा हसीनो जमील है, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरा चेहरा ब्यूटीफुल है, तेरा चेहरा नाइस है, तेरा चेहरा लवली है। अरे तेरा चेहरा अच्छा है, ये तेरा चेहरा जो है तेरे बाप से मिलता होगा, तेरा चेहरा जो है तेरे भाई से मिलता होगा, तेरा चेहरा जो है तेरी माँ से मिलता होगा, तेरा चेहरा जो है तेरे खानदान से मिलता होगा। अरे तेरा चेहरा जो है तेरे बाप से मिलता होगा। तुझे अपने चेहरे पे प्राउड है, घमंड है, तू अपने चेहरे की नुमाइश करती है, लेकिन एक चेहरा ऐसा है जो किसी दुनियादार से नहीं मिलता है, बल्कि वो चेहरा उससे मिलता है। इसके चेहरे के बारे में अल्लाह कुरान में बद्दुआ कह रहा हो, उस फातिमा का चेहरा जो है किसी दुनियादार से नहीं बल्कि मदीने के ताजदार से मिल रहा है, लेकिन फातिमा का चेहरा किसी गैर मरहम ने नहीं देखा। जरा सोचे प्यारे, उस फातिमा का चेहरा गैर मरहम ने नहीं देखा है। अगर आज की तकरीर सुनकर जाएं तो बस यही ले कि हया, मुस्तफा जाने रहमत हया लेके आए, शर्म लेके आए, गैरत लेके आए। बस मेरी माँ बहनों, पर्दे का ख्याल कर लो, नमाज की पाबंदी कर लो, कुरान की पाबंदी कर लो। फिर कभी आऊँगा तो मिलाद के मुतालिक बताऊँगा। अब माहौल इस्लाह करने का है। और मेरी माँ बहनों सुनो, तुम कहती होगी मौलाना हमें रुसवा कर रहे हैं। नहीं, आप इज्जत माँ है मेरे लिए, मुझे भी एक माँ ने पैदा किया है, मेरी भी कोई बहन है, ये बातें सबके लिए है। मेरी माँ बहनों, तुम कहोगी ना कि पर्दा करेंगी तो फायदा क्या होगा, नफा क्या होगा, तो सुनो, दिल्ली के एक इलाके में बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा था, सूखा अकाल पड़ा हुआ था। आलिम दुआ कर रहे थे, हाफिज दुआ कर रहे थे, अइम्मा दुआ कर रहे थे, मुफ्तियाने किराम दुआ कर रहे थे, पीर दुआ कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। सुबह दुआ कर रहे थे, शाम दुआ कर रहे थे, दिन में दुआ कर रहे थे, उठते दुआ कर रहे थे, बैठते दुआ कर रहे थे, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। एक दिन सब ने कहा चलो मैदान में चलते हैं और चलकर दुआ करते हैं, चलो 2 रकअत नमाज पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद दुआ करते
हैं, चलो बाहर निकलते हैं, चलकर दुआ करते हैं। सारा मजमा इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद नमाज पढ़ता है, दुआ के लिए हाथ उठा देता है, दुआएं करता है, लेकिन बारिश नहीं होती है। दुआएं करता है, अपने रहमत नहीं बरसता है। दुआएं करते हैं, बारिश नहीं होती है। सब दुआ करते करते थक जाते हैं। जब दुआ करते करते थक जाते हैं, बारिश नहीं होती है, तभी एक नौजवान आता है। खूबसूरत चेहरा है, हसीनो जमील चेहरा है। मुसलमानों की जमात को दुआ करते हुए देखा, मुसलमानों की जमात को इकट्ठा हुआ देखा, मुसलमानों की जमात को एक जगह बैठा हुआ देखा, अलीमों को देखा, आलिमों को देखा, हुफ़ाज़े किराम को देखा, उलमाए किराम को देखा, कारिए कुरान को देखा। देखने के बाद कहा, देखने के बाद बोला, देखने के बाद कहा, ए लोगों बताओ तुम यहाँ बैठे क्यों हो? हुजूर बताओ आप यहाँ बैठे क्यों हो? उलमाए किराम बताओ आप यहाँ बैठे क्यों हो? मुफ्तियाने किराम बताओ आप यहाँ बैठे क्यों हो? सबने एक ज़बान कहा था, दुआएं करते करते थक गए हैं लेकिन बारिश नहीं हुई है। दुआएं करते करते परेशान हो गए हैं लेकिन बारिश न हुई है। घर में दुआ किया है, मस्जिद में दुआ किया है, मैदान में दुआ किया है, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है। इतना सुनना था। वो नौजवान बोल पड़ता है, अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं भी दुआ कर दूं, अगर इजाजत दीजिए तो मैं भी हाथ उठा दूं, अगर इजाजत दीजिए मैं भी आपके साथ शामिल हो जाऊं। कुछ लोगों ने तंज कस दिया, कुछ लोगों ने कह दिया, अरे तेरी दुआ क्या कबूल होगी जब आलिम की नहीं हुई, जब मुफ्ती की नहीं हुई, जब पीर की नहीं हुई, तो तेरी दुआ कबूल क्या होगी? उसने कहा, अरे एक बार दुआ तो करने दो। कहा ठीक है कर ले, इसमें मेरा नुकसान क्या है? उसने अपने हाथ को बुलंद किया। हाथ को बुलंद करने के बाद खुदा की बारगाह में कहा, ए मालिको मौला, ए रब्बे कायनात, ए रब्बे किरदिगार, सारे जहान के मालिको मुख्तार, तेरा गुनहगार बंदा हो, खताकार बंदा हो, गलती करने वाला बंदा हो, इसया करने वाला बंदा हो। मेरे मौला, मेरे अंदर तो कोई कमाल नहीं है, मेरे अंदर तो कोई सिफत नहीं है, मेरे अंदर तो कोई हुनर नहीं है, लेकिन मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मालिक, तुझे वास्ता मेरी वालदा का है, तुझे वास्ता मेरी अम्मी का है, मेरे मौला तुझे वास्ता उस खातून का है जिसका चेहरा जो है किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है। मौला उसी की हया के सदके बारिश फरमा दे। यहाँ दुआ करना था, आसमान से अपने रहमत की बारिश। जहां सबकी दुआ कबूल न हुई, नौजवान ने कहा, मेरे मालिक, उस माँ के सदके जिसका मैं बेटा हूँ, जिसके चेहरे को कभी किसी गैर मरहम ने नहीं देखा, उसी की हया के सदके बारिश कर दे। इतना पानी बरसा कि संभाले ना संभला। इसलिए मेरी माँ बहनों, पर्दे में रहो और कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, दीगर काम भी करो, कोई पाबंदी नहीं है। 5 टाइम न सही 3 टाइम पढ़ो, 2 टाइम पढ़ो, 1 टाइम पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, दीन के काम आओ, क्योंकि तुम्हारे गोद में एक बच्चा पलता है। और नबी आखिर ज़मा फरमाते हैं, जिसका मिलाद मना रहे हो, कि बच्चे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, बच्चे की सबसे बड़ी दरसगाह, बच्चे का सबसे बड़ा कॉलेज, बच्चे का सबसे बड़ा क्लास अगर कोई है तो माँ की गोद है। इसलिए मेरी माँ बहनों, हाथ जोड़कर, तुम्हारा किरदार अच्छा होगा, तुम्हारी औलाद भी अच्छी होगी। अब मैं थोड़ी खबर इन मर्दों के लिए देता हूँ। बहुत मुस्कुरा रहे थे ना, इनका हाल जानते हो? खड़ा होकर पेशाब करेगा, इधर देखेगा, इधर देखेगा, कोई नहीं, चुप्पे से कर लेगा। क्या सोचता है? इसने नहीं देखा, उसने नहीं देखा, क्या रब ने भी नहीं देखा? वो रब तो देख रहा है ना, वो रब्बे किरदिगार तो देख रहा है ना। उसकी बारगाह में क्या जवाब दोगे? उसकी बारगाह में क्या जवाब दोगे? है कोई जवाब? तुम्हें फैशन ने तबाह किया है। लोग कहते हैं, नियाज भाई ये जलसा क्यों करवाते हो, मिलाद क्यों करवाते हो? यार सुनो, जहां बारिश नहीं होती ना, वहां की फसलें बर्बाद हो जाती है। जहां नबी का मिलाद ना हो, वहां की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। कहोगे मौलाना वो कैसे? आज ही मेरे कौम का नौजवान
ऐसी ऐसी पैंट पहनता है जो 75 जगह फटी होती है, घुटना बाहर होता है। अल्लाह अल्लाह, इसे पहनना हराम है, हराम, गुनाह है। ऐसा शर्ट पहनेगा कि सजदे में जाएगा ना, सजदे में जाएगा तो पीछे वाला अपनी निगाहें बचाएगा। ऐसा ऐसा फैशन करता है कि जब चलता है ना तो मोहरी जो है वो जूते के नीचे होती है। मैंने कहा मेरे भाई तूने कहाँ सीखा? कहा मौलाना हीरो हीरोइन को देखकर सीखा। ये मेरी माँ बहने शादी ब्याह में वो मच्छरदानी वाला कपड़ा पहन के निकलेंगी, पूरा गुमूत को लपेटते हुए। अगर 2-4 शादी मोहल्ले में हो ना एक महीने में, तो सफाई कर्मचारी की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा मेरी बहन तूने कहाँ सीखा? कहा फिल्मों में देखकर, नाटक सीरियल में देखकर। मैंने कहा ये तुम देखकर बिगड़ गए हो। और बाल, अल्लाह अल्लाह, बाल ऐसा रखेगा कि ना पूछो। ये मेरे कौम का नौजवान एक तो हमको मिला यासीन भाई, और मिलने के बाद कहा हजरत अस्सलाम वालेकुम। हम कहा वालेकुम अस्सलाम। करीब आके बैठा, हमका का हो ई का है? पूरा बाल काला काला, बीच में लाल लाल, बंदर हंसका बे। कहा मौलाना तुम ना समझियो। हम कहा देखो गधा कर, नमाज हम समझे, कुरान हम समझे, दीन हम समझे, मसला हम समझे, फिक्र हम समझे, पैदा हो तो अजान हम दे, उसके बाद बड़ा हो तो नाम रहम रखें, फातिया हो तो हम जाएं, कुरान हम पढ़ाएं, तरीका हम बताएं, निकाह हम बताएं, मरजाई दीजा हम पढ़ें, चहेल्लू पढ़ें, जनाजा की नमाज हम पढ़ें, इसका सारा काम तो हम करें। और हमसे कहता है तुम नहीं जान पाओगे। हम कहा है का फैशन। हम कहा इससे फैशन पे कुत्ता पेशाब करे, ये कोई फैशन है? अल्लाह ने जो नेमत दिया उसको बिगाड़ रहा है, अपनी शक्लें बिगाड़ रहा है। और आगे बढ़ो, और आगे जाओ, और आगे बढ़ो। तो मैं आपको बताऊं मेकअप, ये मेकअप करना गुनाह भी है, मेकअप करना सवाब भी है। मेकअप समझते हैं? पुरान खंडहर दीवाल में पुट्टी करवा देना, पुट्टी करवा देना। एक औरत मेकअप इसलिए करे कि मैं शादी में जाऊं तो लोग मुझे देख के मेरे हुस्न की तारीफ करें। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत जिनका मिलाद मना रहे हो ना, जिनका जुलूस निकाल रहे हो ना, वो फरमा रहे ऐसी औरत पे अल्लाह की लानत बरसती है। और वो औरत जो मेकअप करे अपने मर्द को दिखाने के लिए कि मेरा मर्द मेरा चेहरा देखकर खुश हो जाएगा, तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं ऐसी औरत पे अल्लाह की रहमत बरसती है। और ये मेरे कौम का नौजवान ये फटी फटी पैंट पहनकर, और ऐसा ऐसा पैंट पहनेगा कि ना पूछो। शर्ट ऐसी पहन लेगा कि देख के लगेगा पूरे मनौरी में सबसे गरीब यही है। फितरा ज़कात निकालो तो मन करे तो ही के दे दो, कम से कम ढंग के कपड़ा तो पहन ले। मैंने कहा मेरे भाइयों तुमने ये कहाँ सीखा? कहा फिल्मों से सीखा। मैंने कहा मेरी बहन तुमने कहाँ सीखा? कहा फिल्मों से सीखा। मैंने कहा क्यों तुमने सीखा? कहा मौलाना हमारी गलती नहीं है, मौलाना हमारी ख़ता नहीं है। हमने कभी अपने बाप को कुरान पढ़ते ना देखा, कभी हमने अपनी माँ को नमाज पढ़ते ना देखा, कभी अपने घर वालों को तस्बीह पढ़ते ना देखा। हमने जब भी घर वालों को देखा फिल्में देखते हुए देखा, जब भी हमने घर वालों को देखा सीरियल देखते हुए देखा, हमने जब भी घर वालों को देखा दुनियावी काम में मशगूल देखा, हमने जब भी घर वालों को देखा
क्रिकेट देखते हुए देखा। अरे हम बड़े हुए हैं तो फिल्मों को देख के बड़े हुए हैं, हम बड़े हुए हैं तो सीरियल को देख के बड़े हुए हैं, हम बड़े हुए हैं तो क्रिकेट को देख के बड़े हुए हैं। इसलिए हमने इन्हें जो है अपना आइडियल मान लिया है, अपना रहनुमा मान लिया है। हम इन्हें ताकतवर मानते हैं। 10 गोली खाने के बाद भी हीरो नहीं मरता है, 10 बहला बिल्डिंग से कूद जाता है। ये हीरोइनें जो है कभी बूढ़ी नहीं होती है, इनका चेहरा खराब नहीं होता है। अरे हमने बचपन से इन्हें देखा है, इन्हें समझा है, इन्हें अच्छा जाना है, इसलिए इनकी नकल करते हैं, इनकी तरह बनते हैं। मैंने कहा तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की गलती है जिन्होंने तुम्हें मुस्तफा का किरदार नहीं बताया है, मुस्तफा की जिंदगी नहीं बताया है। काश तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बताए होते। ए बेटो, ए बच्चियों, ये तो कैमरे का कमाल है, ये तो कैमरे की खूबी है। अरे कोई ताकतवर नहीं है, कोई खूबसूरत नहीं है, ये तो कैमरे का कमाल है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई ताकतवर है तो कोई दुनियादार नहीं है, वो मदीने का ताजदार है जो जमीन पे बैठे बैठे इशारा करता है तो चांद तो टुकड़े हो जाता है, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। काश हमने अपने बच्चों को बताया होता, काश हमने अपने बच्चों को सिखाया होता, काश हमने अपने बच्चों के दिल में ये बात डाली होती कि बेटा ये तो कैमरे का कमाल है। अगर ताकत की बात है, अगर पावर की बात है तो सबसे बड़ा वो मदीने का सुल्तान है, मदीने का ताजदार है जो जमीन पे बैठे बैठे उंगली का इशारा करता है तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। काश हमने अपने बच्चियों को ये तालीम दिया होता, काश हमने अपने बच्चियों को ये बताया होता। अल्लाह अल्लाह, जरा सोचें आज हाल क्या हो गया, आज मामलात क्या हो गए हैं। लोग कहते हैं इस्लाम पीछे हो गया है, यार इस्लाम पीछे नहीं हुआ है, आज मुसलमान पीछे हो गया है अपने किरदार और इखलाक की बुनियाद पर। आज गैर तुम्हारा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, उसकी वजह क्या जानते हो? कभी गैर मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? खत्म कर दूं क्या? आज गैर मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? उन्होंने हमारे किरदार को देखा है। काश इस्लाम के रास्ते को हमने न छोड़ा होता, आज हम दर दर की ठोकरें न। गुलाम गौस भाई जग रहे हैं? अच्छा, हमारे न्याज भाई और दीगर नौजवान बड़ी मोहब्बतों के साथ इस महफिल को सजाया है, मनाया है, रचाया है। महफिल हम कल मनाने वाले थे, आज की महफिल तो मेरे सरकार ने बनाया है। सबको न्याज भाई कल बुलवाने वाले थे, आज तो सबको मेरे सरकार ने बुलाया है। इसलिए कि एक दिन भी किसी खाली नहीं है। बारिश की वजह से कैंसिल हुआ, दूसरा प्रोग्राम लगा है। मैं बहुत दूर से सफ़र करके भी आया हूँ केवल कुछ देर आपसे मुखातब होने के लिए कि ये आपकी मोहब्बत सलामत रहे। और वाकई काबिल तारीफ़ है कि रात में 3 बज रहे हैं और आप जाग रहे हैं, वरना 3 बजे के बाद जानते हो क्या होता है? 3 बजे के बाद क्या होता है? पीछे वाले मालूम है यार? 3 के बाद छोड़ो, 12 के बाद पेट मलीदा मांगता है, मुंह हुक्का बन जाता है, ये हाल होता है। लेकिन आपके चेहरे गुलाब की तरह तरोताज़ा हैं। बड़ी कीमती बातें बताऊंगा, थोड़ा मैं आपको जगा रहा हूँ कि जाग जाए आप, थोड़ा मेरा भी मूड बन जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बच्चे देखें, ये बच्चे भी जाग रहे हैं। देखिए नींद आ रही लेकिन नहीं जा रहे। अल्लाह अल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात के जब बच्चे का हाल ये है तो चच्चा का हाल क्या होगा? जब हमारे यहाँ के बच्चों का हाल ये है तो बड़ों का हाल क्या होगा?
आज हम नबी का मीलाद मनाने के लिए आए हैं, नबी की महफिल मनाने के लिए आए हैं। यार कल बारिश हुई थी, लोगों का दिल टूट गया था। कल बारिश हुई थी, लोगों का दिल मगमूम हो गया था। कल बारिश हो गई थी, प्रोग्राम नहीं हुआ था। आज भी मौसम थोड़ा ख़राब था, दिल यही कह रहा था ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा या नहीं होगा, कोई आएगा या नहीं आएगा, कोई बैठेगा या नहीं बैठेगा, कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। यार दिल में ये बात आती है, लेकिन दिल ने कहा सुनो सुनो, महफिल मनाना हमारा काम है, बुलाना सरकार का काम है, महफिल करना हमारा काम है, बुलाना शम्सुद्दुहा का काम है, महफिल करना हमारा काम है, बुलाना बदरुद्दुजा का काम है, महफिल करना हमारा काम है, बुलाना नूरुल हुदा का काम है, महफिल करना हमारा काम है, बुलाना जाने आलमीन का काम है, महफिल करना हमारा काम है, बुलाना मकसूदे कायनात का काम है। अब भी नहीं समझे प्यारे, अब मेरी बात को अपने ज़हन में बसा लीजिएगा। इस महफिल में आता कौन है, इस महफिल में बैठता कौन है, इस महफिल में सुनता कौन है? अली जनाब नियाज भाई बैठे हैं। आप थोड़ा से आगे जाएंगे, एक रोड आपको मिलेगी, उसी रोड के पास इनका मकान है। प्यारे आप मुझे बताएं, अगर इनके मकान में दावत के इंतजाम हो जाए तो गुजरने वाले हजारों हैं, रोड से आने वाले हजारों हैं, लेकिन इनके घर में दावत खाने कौन आएगा? इनके घर में दावत खाने कौन आएगा? आप कहोगे मौलाना इनके घर में वही आएगा जिसे दावत दिया गया होगा, इनके घर वही आएगा जिसे बुलाया गया होगा, इनके घर वही आएगा जिसे पैगाम दिया गया होगा, इनके घर वही आएगा जिसे इनवाइट किया गया होगा। एक आदमी बाहर खड़ा था, मैंने कहा मियाँ बता, अरे सारे लोग तो जा रहे हैं लेकिन तू बाहर क्यों खड़ा है? उसने कहा मौलाना मुझे बुलाया नहीं गया है, दावत दिया नहीं गया है। तो मैंने कहा क्या बिन बुलाए नहीं जाएगा? कहा बिन बुलाए कौन जाता है? अरे वही जाता है इसे बुलाया जाता है। तो जब एक दुनियादार के यहाँ बिना बुलाए कोई नहीं जाता है, वही जाता है इसे बुलाया जाता है। जब दुनियादार का हाल ये है, फिर ये महफिल नबियों के इमाम की है, ये महफिल सुल्तान अंबिया की है, ये महफिल ताजदार अंबिया की है, ये महफिल मकसूदे कायनात की है, ये महफिल शम्सुद्दुहा की है, ये महफिल बदरुद्दुजा की है, ये महफिल यासीनो ताहा की है, ये महफिल मुदस्सिर व मुज़म्मिल की है। इस महफिल में कोई अपने से नहीं आता है, इस महफिल में वही आता है जिसे मेरे सरकार बुलाया। नारे तकबीर, नारा रिसाला, नारा हैदरी। इस महफिल में वही आया करता है, और जब बात अली की हो, जब बात अली की हो तो दिल हमारा बेदार हो जाता है। यार सुन्नी से ज्यादा कोई अली से मोहब्बत करता है क्या? छेड़ने वाले छेड़ो ना, मामला देखो। तुम भी पंजतनी हम भी पंजतनी, लेकिन तुम्हारे पास सिंगल हमारे पास डबल। डबल पंजतनी से पंजे न लड़ाओ। जिसे अहले सुन्नत ने धुतकार दिया हो, जिसे अहले सुन्नत ने निकाल दिया हो, जो माल के चक्कर में अपने शक्लो सूरत को बदल ले, उसकी बातों की औकात क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलिम ऐसे होते हैं जिन्हें देख कर लगता है कि ये अहले सुन्नत वल जमात के आलिम। चेहरे की चमक और दमक सलामत है, फर्क ये है
तुम्हारी बातों पर हम गौर ही नहीं करते हैं, तुम्हारी बातों पे तवज्जो ही नहीं देते हैं, तुम्हारी बातों पे तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि तुम सुनाने आए हो, तुम माल के लिए आए हो, तुम बोलने आए हो, तुम माल के लिए आए हो। अपने चेहरे को बदला है तो माल के लिए बदला है, अपनी जमात को बदला है तो माल के लिए बदला है, अपनी शनाख्त को बदला है तो माल के लिए बदला है, दूसरे पे निशाना तानते हो तो माल के लिए तानते हो। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात जो है, जो नारा लगाता है तो माल के लिए नहीं बल्कि आमाल के लिए। अरे माल जो है दुनिया में काम आता है, आमाल जो है आखिरत में काम आता है। लोग पैसों के लिए अपनी पहचान बदल लेते हैं, जलसों के लिए अपनी जमात बदल लेते हैं। ऐसी बातों पर तवज्जो देने से क्या फायदा। और सुनो, कसम खुदा की कहता हूं, तुम्हारी तलवार होगी, हमारी गर्दन होगी। बस एक बार दिखा दो कि कभी मौलाए कायनात ने सिद्दीक़ अकबर को बुरा कहा हो, कभी फारूक आज़म को बुरा कहा हो, कभी उस्मान गनी को बुरा कहा हो, कभी उस्मान गनी को बुरा कहा हो, कभी किसी और सहाबी को बुरा कहा हो। यार अली को हमसे ज्यादा कौन मानता है। जब सुन्नी मचलता है तो क्या कहता है, खामोश है तो दीन की पहचान ली 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 है। कर बोले तो ये लगता है ईमान ली, नारा तो सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते, या रसूल अल्लाह, अपने टुकड़ों पे पला गैर की ठोकर पे न डाल, अपने टुकड़ों पे पला गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। ये महफिल मनाने के लिए आए हैं, सरकार का बज़्म मनाने के लिए आए हैं, यार अपने नबी से प्यार का दावा करने के लिए आए हैं, अपने नबी से मोहब्बत का सबूत देने के लिए आए हैं। ये लोगों, हम किस नबी की मोहब्बत में आए हैं, किस रसूल की मोहब्बत में आए हैं, किस हबीब की मोहब्बत में आए हैं, इसे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, इसे अल्लाह ने अपना हबीब बनाया है, इसे अल्लाह ने अपना नबी बनाया है। अल्लाह रब्बे कायनात ने जिसके लिए सारी कायनात बनाई है, रब इरशाद फरमाता है, महबूब आपको पैदा करना ना मकसूद होता, आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं ज़मीनो ज़मा को नहीं बनाता, बरगो समर को नहीं बनाता, जिन्नो बशर को नहीं बनाता, खुशको तर को नहीं बनाता, नबियों की जमात को नहीं बनाता, रसूलों की जमात को नहीं बनाता, इस कायनात को नहीं बनाता, ज़मीन को नहीं बनाता, आसमान को नहीं बनाता, चांद की चांदनी को पैदा नहीं करता, सूरज की रोशनी को पैदा नहीं करता, समंदर की रवानगी को पैदा नहीं करता, मैं ये कायनात ही नहीं पैदा करता। प्यारे मालूम चला कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, महबूब आपको पैदा करना मकसूद था, मैंने ये कायनात बना दिया है, मैंने ये सारा जहान बना दिया है। क्यों बना दिया है? जब रब ने चाहा लोग मुझे जाने, जब रब ने चाहा लोग मुझे पहचाने, जब रब ने चाहा लोग मेरे लिए सजदा करें, जब रब ने चाहा लोग मेरे सामने हाथ फैलाएं, जब रब ने चाहा लोग मुझसे दुआएं करें, जब रब ने चाहा लोग मुझसे भीख मांगे, जब रब ने चाहा लोग मेरे लिए आंसू बहाएं, जब रब ने चाहा लोग मेरे लिए सजदा करें, जब रब ने चाहा लोग मेरे सामने हाथ फैलाएं, तो रब तबारक व तआला ने, उस रब्बे कायनात ने अपने महबूब के नूर से सारी कायनात को बना दिया, अपने नूर से महबूब के नूर को पैदा किया और फिर महबूब के नूर से
के सारी कायनात को पैदा किया। अब प्यारे मुलाहिजा करते चले, ज़ाहिरी तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। सबसे पहले आने वाला इंसान जो है, सबसे पहले आने वाला नबी जो है, सबसे पहले आने वाला रसूल जो है, ज़ाहिरी तौर पे रब तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। जब आदम अलैहिस्सलाम आए, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम आए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। आने के बाद क्या कहा? आदम अलैहिस्सलाम आए, लोगों से कहा ए लोगों मैं तो आ गया हूँ, लेकिन आने वाला नबी आएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने यही कहा मैं तो आ गया हूँ, आने वाला नबी आएगा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए हैं, उनका नारा यही था मैं तो आ गया हूँ, आने वाला नबी आएगा। हज़रत सुलेमान आए हैं, यही कहा है मैं तो आ गया हूँ, लेकिन आने वाला नबी आएगा। हज़रत ज़करिया आए हैं, यही कहा है मैं तो आ गया हूँ, लेकिन आने वाला नबी आएगा। हज़रत दाऊद आए हैं, यही कहा है मैं तो आ गया हूँ, लेकिन आने वाला नबी आएगा। हज़रत यहया आए हैं, यही कहा है मैं तो आ गया हूँ, आने वाला नबी आएगा। हज़रत यूनुस आए हैं, यही कहा है मैं तो आ गया हूँ, आने वाला नबी आएगा। हज़रत ज़करिया आए हैं, यही कहा है मैं तो आ गया हूँ, आने वाला नबी आएगा। हज़रत नूह आए हैं, यही कहा है मैं तो आ गया हूँ, आने वाला नबी आएगा। हज़रत दानियाल आए हैं, यही कहा है मैं तो आ गया हूँ, आने वाला नबी आएगा। हज़रत मूसा आए हैं, यही कहा है मैं तो आ गया हूँ, आने वाला नबी आएगा। हज़रत लूत आए हैं, यही कहा है मैं तो आ गया हूँ, आने वाला नबी आएगा। हज़रत याकूब आए हैं, यही कहा है मैं तो आ गया हूँ, आने वाला नबी आएगा। हज़रत यूसुफ आए हैं, यही कहा है मैं तो आ गया हूँ, आने वाला नबी आएगा। हज़रत यूनुस आए हैं, यही कहा है मैं तो आ गया हूँ, आने वाला नबी आएगा। हज़रत ईसा आए हैं, यही कहा है मैं तो आ गया हूँ, आने वाला नबी आएगा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम जो है इसके आने की खबर दे रहे थे, मलाइका जिसके आने की खबर दे रहे थे, फरिश्ते जिसके आने की खबर दे रहे थे। अरे पूरी कायनात जो है इसके आने की खबर दे रहे थे। अमा पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में सब यही कह रहे थे हम तो आ गए हैं, आने वाला नबी आएगा। लेकिन जब वो आमिना का लाल अब्दुल्ला का लखते जिगर अब्दुल मुत्तलिब का पोता, जब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह इस कायनात में आया, तो अब किसी ने ना कहा कि आने वाला आएगा, सबने एक ज़बान कहा नूर वाला आया है। नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा हैदर, हैदर। अल्लाह अल्लाह प्यारे, सबने कहा आने वाला नबी आएगा। लेकिन जब आमिना का लाल आया, जब आमिना का लखते जिगर आया, जब आमिना का नूरे नज़र आया, जब आमिना का लाल आया, तो सबने कहा नूर वाला आया है, नूर वाला आया है। देखो सारे आलम में किसका नूर छाया है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी